आज कम से कम नहीं तो 50 से ऊपर फ़ोन आए होंगे रामपाल जी महाराज के चेलों के, और ऐसा धोया है, ऐसा धोया है कि जीवन में दोबारा फ़ोन नहीं करेंगे। एक भी सवाल का जवाब देने का सामर्थ्य नहीं है, एक भी सवाल का जवाब। एक कहता कि आप कहते हो सतलोक में नर नारी नहीं है, कबीर साहब कहते हैं वहाँ हंस हंसिनी है। बता, हंस हंसिनी, अरे वहाँ 84 में जाएगा क्या हंस हंसिनी बनने? यहाँ इंसान बना हुआ, वहाँ जाके हंस बन जाएगा? बताओ। अरे आदमी औरत लिखा होता, नर नारी लिखा होता तो समझ में आता। और हंस हंसिनी बनने जाओगे वहाँ पे पूंछ लग जाएगी, दो पर निकल आएंगे, चोंच निकल आएगी। हैं? हंस हंसिनी बनने जाना है तुमने? और मुझे एक बात बता दो, हंस हंसिनी बनेंगे कैसे? पहले तो ये बता दो। काल भगवान जब सतलोक में गया, रामपाल जी की कहानी के अनुसार काल भगवान सतलोक में गया और बोलने लगा सब जीवों को मेरे साथ चलो, मैंने बहुत अच्छी दुनिया बनाई है। तो जो सबसे पहले जिसने हाथ उठाया वो आदमी था, लेकिन जिसने सबसे पहले हाथ उठाया परमात्मा ने उसको स्त्री बना दिया, कहते हैं अष्टांगी दुर्गा बना दिया। यानी परमात्मा ने उससे पहले किसी को भी औरत नहीं बनाया था और सारे जीवों को दुर्गा को सौंप दिया कि जो तेरे साथ जाना चाहता है ले जा। आज इस संसार में कितने जीव हैं सोचो, अनंत जीव हैं। यानी परमात्मा ने अनंत जीवों को बनाया लेकिन एक भी औरत नहीं बनाई। औरत तो वो था आदमी जिसने पहला हाथ उठाया, जिसने पहला हाथ उठाया वो औरत बना दिया गया। यानी उसके अलावा जितने भी लोग थे सब आदमी थे। जब वो सब आदमी थे, परमात्मा ने उनको औरत बनाया ही नहीं और वो इस संसार में आ गए, तो काल भगवान ने उनको औरत कैसे बना दिया? काल भगवान के पास इतनी पावर है कि उसने बिना परमात्मा की ताकत के बाकियों को औरत बना दिया। अब तुम जब जाओगे यहाँ से छोड़ के सतलोक जाओगे वापस, तो तुम औरत बन के चले जाओगे। तुम्हें औरत बनाया किसने? तुम तो पहले यही बता दो। औरत तो एक बनाई थी केवल, अष्टांगी, और कोई औरत थी नहीं। अगर वो लोग वापस भी आ जाएंगे, सतलोक वापस पहुंच जाएंगे, तो वैसे ही पहुंचेंगे ना जैसे भेजे गए थे कि पिता ने तुम्हें भेजा आदमी बना के और तुम आ रहे हो वापस औरत बन के। बताओ। अरे काल भगवान ने तुम्हें कपड़े पहना दिए आदमी और औरत के। तुम अपने आप को आदमी औरत मत समझने लग जाना। ये आदमी भी यहीं गिरेगा, औरत भी यहीं गिरेगी, मिट्टी में मिल जाएंगे ये कपड़े। समझो, काल भगवान ने मिट्टी का आदमी औरत बना रखा है। परमात्मा ने कोई आदमी औरत नहीं बनाया था, सब आदमी ही आदमी थे वहां पे। सोचो, क्योंकि ये कहानियां मात्र हैं। जीव ना आदमी है ना औरत है। जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आदमी औरत के तो कपड़े पहन लिए उसने। नहीं समझ में आ रही है बात? आएगी भी नहीं। तो इन लोगों को परमात्मा ही रास्ता दिखाए। नितिन दास तो समझा समझा के थक गया है। आगे मालिक की मौज होगी तो जरूर समझेंगे ये लोग। एक तो इन लोग को आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं समझ में आता है, जीवात्मा और आत्मा का भेद नहीं समझ में आता है। इसमें बड़ी बुरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं। अरे भाई, जहाँ मैं जीवात्मा कह रहा हूँ वो जीव अवस्था का ज्ञान है, जहाँ मैं परमात्मा कह रहा हूँ या केवल आत्मा कह रहा हूँ वो अलग अवस्था का ज्ञान है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आत्म देव जीवात्मा को नहीं कहते। आत्म देव परमात्मा का नाम है, देव लग गया उसके आगे। जैसे आत्मा के आगे परम लग गया, परम आत्मा, ऐसे ही आत्मा के पीछे देव लग गया, तो परम की जगह देव लगा दिया। एक ही बात है, समझो। नहीं समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब 4 यमदूत आ जाएंगे ना खाल खींचने, तब अच्छे से समझ में आने लग जाएगा।